ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो कौन सा प्रॉब्लम नंबर है? 13 सर्कल का प्रॉब्लम सेट नंबर 13। अच्छे से देखो, यहाँ पे टेंजेंट दिख रही तुम्हें, ये टेंजेंट पी क्यू आर। अब इस टेंजेंट से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस टेंजेंट से ए उधर टी यस और क्यू है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री है ना। अपोजिट एंगल का एडिशन कितना होता है? 180। इसमें ये जो एंगल है ये टेंजेंट और सेकेंड से बना हुआ एंगल। ये एंगल इस आर्क के क्या रहता है? हाफ रहता है। ये वाला एंगल क्या है? ये टेंजेंट और सेकेंड। ये एंगल क्या होता है? इस आर्क के हाफ। तो ऐसे बहुत सारे और क्या दिए उन्होंने, डायगोनल निकाला है एएस और दूसरा डायगोनल कौन सा? ईक्यू। ये दो डायगोनल भी निकाल दिए, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन कौन सा पूछा है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ टी ए क्यू। अब क्या करेंगे, अब इसकी थोड़ी रफ फिगर निकालेंगे। टी ए क्यू एस क्या होता है, जब कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो ना तो अलग अलग निकालनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की फिगर निकाल रहा हूँ, वो क्यों, उसका पहला रीजन, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ एंगल टी ए क्यू। टी ए क्यू तो मैंने निकाला टी ए क्यू। फिर पूछा है टी एस क्यू यानी ये टी एस क्यू। तो बताओ टी ए क्यू और टी एस क्यू इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों की टोटल कितनी होगी? तो बताओ, कुछ जानते हो ए और एस की टोटल कितनी होगी? 180। क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो हम अपने सिलेबस में पढ़े, हमने प्रैक्टिस भी ली है। यही सेम क्वेश्चन आएगा आपको और आप 0 मार्क लेके बाहर जाओगे, तो आएगा नहीं ऊपर के। पढ़े ना, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुद होके करना पड़ता है ना। डाइजेस्ट में देख के नहीं, पहले अपने मन से करना पड़ता है। जब अपने मन से भी ना आए तो फिर सपोर्ट लेना पड़ता है। और वो भी पहले पूरे बेसिक लर्न करना पड़ता है उसका, यानी चैप्टर के जो कंसेप्ट है, जितने बॉक्स बना के दिए ना चैप्टर में, वो सभी बॉक्स अच्छे से हमेशा पढ़ना पड़ता है। ऐसा हो नहीं कि आज पढ़ा और कल नहीं। कौन थे? कौन था? तो थामा मना दो थोड़ा, मैं तो बैच चल जाएगी ना। तो देखो अब बताओ क्या है ये क्वाड्रिलेटरल। टी ए क्यू एस इज साइक्लिक। रीजन गिवन, दिया हुआ है ना साइक्लिक। तो साइक्लिक है तो बाय साइक्लिक क्या? क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अपोजिट एंगल का एडिशन कितना होता है? टी और क्यू का भी होगा, और ए और एस। ए का पूरा नाम लिखो टी ए क्यू और एस का नाम टी एस क्यू। इनका सम कितना होगा? तो क्या पहले क्वेश्चन का इनका सम कितना है? तो कितना है? वो वर्डिंग में लिखना तो लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ एंगल टी ए क्यू एंड एंगल टी एस क्यू इज 180। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू QTS। QTS QTS। अब मैं QTS की अलग फिगर निकालूं। QTS ऐसा ही है। QTS के साथ कौन कौन इक्वलेबल है? अभी इस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट दिमाग में सेट चाहिए, ठीक है ना, तभी तो आएगा ना। बताओ इक्वल्स कौन कौन से रहते थे कि जिनकी इनकमिंग और आउटगोइंग सेम हो, एक ही जगह से अंदर जाते हो। बताओ ऐसा कोई है जो Q से ही अंदर जाता हो और यस से बाहर निकलता हो? क्योंकि ये वाला एंगल Q से अंदर गया, यस से बाहर निकला। और कोई है क्या ऐसा जो Q से अंदर गया? फिगर देखिए, बताओ Q से गया और यस से निकला, और कौन कौन से बताओ? Q से कौन कौन गए? ये वाला गया लेकिन बाहर T पर निकला। Q से अंदर गया लेकिन बाहर T पर निकला, ये नहीं चलेगा। और कौन सा? ये Q से गया अंदर और बाहर कहाँ से निकला? यस से। क्या हो गया? QAS, ये वाला। तो बताओ और कोई है क्या जो Q से अंदर गया और S से बाहर निकला? नहीं है ना? नहीं है। तो चलो ठीक है, तो एंगल QTS कॉन्ग्रुएंट एंगल QAS, लेकिन रीजन बताना पड़ेगा। QTS और Q इक्वल है, क्या लिखते हो? एंगल्स inscribed in the अब बुरा मत मानिएगा,
देखिए आप लोगों का ध्यान किस पर रहता है पता है क्या? जो चीज़ें एक आध होने की उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। जैसे अपन अपने सिलेबस के 95% क्वेश्चन डिस्कस कर चुके सपोज, तो आपका ध्यान उस पर नहीं रहता, किस पर रहता है? इस पर नहीं रहता। वो अभी पक्का ही होने का है और पूरा ध्यान रहता है मेरा ये क्वेश्चन सर ने पढ़ाया नहीं, वो क्वेश्चन होने का है, चलो ठीक है जाएंगे, जो पढ़ाए बोला नहीं क्या? नहीं ना? यानी तुम कौन सी मेंटेलिटी से आगे बढ़ते हो समझ में नहीं आता है, बहुत गलत चीज़ होती है। और जितना है उतना पक्का करो, तो किसी ना किसी दिन हो जाएगा, आज भी तो कल होगा। तो तुम्हारा क्या होने के बाद तुम्हें आउट ऑफ मिल जाएंगे, या तुमने ऐसा सोचा है कि पूरा पढ़ाने के बाद हम तब पढ़ाई करेंगे? यानी बच्चे दिसंबर जनवरी में कोर्स होने के बाद पढ़ाई कर देगा, है ना? दिसंबर जनवरी में अपनी पढ़ाई हो चुकी हो जाती है कोर्स, उसके बाद पढ़ाई करते हैं ना, तभी टॉप करते हैं बच्चे, ऐसा रहता है। हर दिन पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर वो जो जो जैसा जैसा चालू रहता है पढ़ना वैसे उनका परफेक्शन लेवल रहता है, ठीक है ना? ऐसा होता तो आप लोगों ने आउट ऑफ नहीं लिए होते अपने ट्यूशन के पेपर में। ट्यूशन के पेपर में हमेशा कौन से क्वेश्चन आते थे? जो मैंने पढ़ाई हुई, लेकिन मार्क कितने लेते थे आप लोग? क्यों? फिर ध्यान उस पर चाहिए कि अपना जो पढ़ा है वही पक्का नहीं है, अभी उस पर फोकस करो। QAS और QTS ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। क्यों? एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम। लेकिन और कोई इक्वल है क्या इसके साथ? ये कंसेप्ट का एंगल इंस्क्राइब्ड और एक इक्वल है, बताए कैसे? तुम देखो इसका आर्क कौन सा है? QS है ना? तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है? एंगल क्या होता है? आर्क के हाफ। और कोई एंगल है क्या इस आर्क वाला? इस आर्क वाला और एक एंगल है ये वाला, लेकिन वो तो हमने ले लिया, लेकिन और एक है इस आर्क वाला, और एक है कौन सा? QSR। देखो QSR है क्या? SQR देखो, ये एंगल आर्क की क्या होता है? होता है ना? एंगल SQR, बता एंगल SQR कितना होगा? इस आर्क के हाफ। मेजर ऑफ आर्क कौन सा? SQ के हाफ। रीजन क्या होता है? टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। बताओ, और ये वाला एंगल जो आपको बोला गया QTS, ये भी क्या होता है? इस आर्क के हाफ। रीजन बताओ? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। देखो ये वाला एंगल इस आर्क के हाफ है क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, वो इंस्क्राइब्ड एंगल है। और ये वाला एंगल क्या है? इस आर्क के हाफ है क्योंकि टेंजेंट सेकेंड थ्योरम है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो अपना थ्योरम ही है ना। कौन सा? कि टेंजेंट और, अभी तुमने जो पूछा था कि टेंजेंट और सेकेंड से जो बाहर का एंगल बनता है वही एंगल सेकेंड के अपोजिट से क्या होता है? इक्वल। तो बताओ QTS किसके साथ इक्वल है? ये SQR। अब इसका रीजन क्या है? एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, ये लिख के दिया था देखो। हाँ, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, या क्या लिखा था देखो एक बार, और वो रीजन आप यहाँ पे लिखो, आपको जो लिख के दिया था पॉज करो। एंगल TAS 65 डिग्री का है। TAS ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 65। आपको पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल TQS। TQS बताओ ये कितने डिग्री है? अब अगर इन दोनों की रफ फिगर निकाल लेना, TAS निकालना, TAS कभी भी कंफ्यूजन हो तो रफ फिगर TAS दिखा, और TQS अच्छे से दिख रहा है कि दोनों की इनकमिंग T से और आउटगोइंग यस से। तो बताओ क्या होता है दोनों एंगल? अरे इक्वल रहते हैं ना। हाँ, रीजन एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, ठीक है? अब बताओ बट बताओ एंगल TAS कितने का है? 65। रीजन गिवन, तो TQS भी कितने का होगा? 65, ठीक है ना? अगर ये 65 तो वो भी 65, ऐसी रफ फिगर बना लेना। और कुछ पूछा है? आर्क TS पूछा है।
RPS। बताओ ये RPS कितने का होगा? तो बताओ एंगल और आर्क का फॉर्मूला है, एंगल क्या होता है? बताओ एंगल TAS हाँ इक्वल टू क्या होता है? मेजर ऑफ आर्क TS अपॉन टू रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। एंगल पता है हमें 65 का और यहाँ पे आर्क पता नहीं है, अपॉन 2। तो 2 इधर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो बताओ कितना हो गया? 130 डिग्री बराबर है। हाँ बोलो अभी हो। नहीं और एक है ना क्वेश्चन। एंगल AQP 45 डिग्री, AQP ये वाला कितना डिग्री है? 45। और दूसरा SQR 58, SQR 58 ये दोनों एंगल दिए। तो पूछा कौन सा है? एंगल ATS, ATS। चलिए इसकी रफ फिगर निकालना बहुत जरूरी है। हाँ देखो पूछा क्या है? AQP कितना? 45 42। फिर SQR ये कितना है? 58 और पूछा कौन सा है? ATS ATS। एक बात बताओ, ये वाला एंगल अगर पूछा है तो इस एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? अंदर का आर्क बाय 2। इस एंगल का आर्क कौन सा है? ये वाला है। ये आर्क पता है कि तुम्हें? ये एंगल पूछा है, ये एंगल क्या होता है? आर्क के हाफ। ये वाला आर्क पता है? हाँ पता है। कैसे? AQ और QS। लेकिन AQ पता है आर्क और आर्क QS पता है क्या? तो पता कैसे करोगे? ये कैसे पता करोगे आर्क AQ? ये एंगल है ना, इस एंगल के अंदर है ना वो, तो एंगल क्या होता है? आर्क के हाफ। ये वाला एंगल भी क्या होता है? आर्क के हाफ। ये 42 है तो ये 84 होगा, ये 58 है तो ये 116 होगा। तो इस तरह से आपको ये दोनों आर्क मिल जाएंगे। तो बड़ा आर्क भी मिल जाएगा। तो एक बार बड़ा आर्क मिल गया तो ये वाला क्या होता है? इस आर्क के हाफ। तो पहले इसको निकालना पड़ेगा। एंगल AQP पता, एंगल AQP क्या होता है? AQP इस आर्क के हाफ। कौन सा आर्क? AQ बाय 2। रीजन अब ये इंसर्ट एंगल नहीं है, कौन सा रीजन है? टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। हाँ बोलो क्या होगा? ये एंगल कितने का है? 42। आर्क AQ नहीं पता बाय 2, तो मेजर ऑफ आर्क AQ डायरेक्ट करना। 42 × 2 कितना हो गया? 84 डिग्री। इधर मल्टीप्लाई में लेके जाके। वैसे अभी इसका बताओ, ये वाला कौन सा एंगल है? SQR। बताओ क्या होता है एंगल? आर्क के हाफ। मेजर ऑफ आर्क कौन सा? आर्क कौन सा है? ये अंदर वाला बाय 2। रीजन वही, ये रीजन लिखते थे ना। हाँ टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। बताइए एंगल कितना है? 58। आर्क कौन सा है? नहीं पता कितने का है, तो अपॉन 2। डायरेक्ट बताओ मेजर ऑफ आर्क SQ कितना होगा? ये 2 इधर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है कितना आएगा? 116 डिग्री। अब बताओ AQ भी आर्क पता चल गया, QS भी। तो बताओ AQS कितने का होगा? मेजर ऑफ आर्क AQS कैसे मिलता है? मेजर ऑफ आर्क AQ प्लस मेजर ऑफ आर्क QS यानी 84 प्लस 116। ये 84 है और ये 116 है। कितना हो गया? कितना? 200। बताओ ये वाला आर्क 200 का हो गया ना। बताओ एंगल कितने का होगा? मेजर ऑफ एंगल ATS पूछा है ना। मेजर ऑफ एंगल ATS क्या होता है? ये वाला एंगल, इसके अंदर कौन सा आर्क है? AQES अपॉन 2। कौन सा रीजन? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो 200/2 यानी कितना डिग्री? 100 डिग्री। बराबर है? दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एक कॉर्ड ऐसा निकाला कि ये कॉर्ड DE का है और आगे चल के किसका कॉर्ड है? वो ED का है। ठीक है, ये कोई रेडियस नहीं है, कॉर्ड है।
और ये है टेंजेंट, ठीक है। अब टेंजेंट और रेडियस होती तो 90 डिग्री रहता है, लेकिन टेंजेंट है लेकिन रेडियस नहीं है। आपको पूछा है कि एक्चुअली ये दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी एक इंटरसेक्शन पॉइंट ई है और दूसरा कौन सा है, ए है। अब उन्होंने आपको पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव करके बताओ, बोलते हैं साइक्लिक। ए बी सी डी, ए बी सी डी, साइक्लिक का मतलब इनका अपोजिट एंगल का सम 180 बता दो। देखो ये साइक्लिक है ऐसा दिखता नहीं क्योंकि चारों पॉइंट सर्कल पर दिख नहीं रहे, फिर ये साइक्लिक हो भी सकता है नहीं हो सकता, ये अपने को बताना है। वो बोलते है बोलते चारों सर्कल पर है, बोलते सर्कल निकालोगे तो आ जाएंगे, बोलते चारों सर्कल। तो कैसे, अब एक बात है, बी और डी 180 होता है क्या, अच्छे से देखो, बी और डी की टोटल 180 होती है क्या, ये बी, सिर्फ इसको देखो, ये बीच का मत देखो, ये सिर्फ बताओ, बी और डी 90 90 है क्या, बी 90 और डी 90, दोनों 90 प्लस 90 कितना 180 हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बी 90 है, क्यों नहीं है, रेडियस से नहीं है, क्योंकि ये टेंजेंट है लेकिन रेडियस Radius नहीं नहीं है, है। इसलिए वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगता। फिर बी और डी को छोड़ ही दो, अब कौन किसको पकड़ो, ए और सी। ए और सी की टोटल 180 बता दो, अगर ए और सी की टोटल कितनी होगी 180, तो ये है साइक्लिक। तो ए और सी की टोटल 180 कैसे बताएं, एक काम करो, अब बताओ, एंगल सी तो मैं लिख दूंगा कि एंगल सी, लेकिन किसकी टोटल 180 है, एंगल सी के साथ, सी के साथ ए 180 बताना है हमें, वो है नहीं बताना है, लेकिन बता सकते हो सी के साथ कौन ऑलरेडी 180 में है, वो BE वेरी गुड, बहुत, बी ई डी यानी बी डी बोलो, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या सबको, बी डी और ये सी, सी के साथ ऑलरेडी 180 में कौन है, बी और डी, क्योंकि क्या है ये ट्रायंगल, ट्रायंगल में तीनों की सम कितनी होती है 180, ठीक है ना। अब बताओ सी बी डी, यानी ये लास्ट वाली स्टेप है, सी के साथ कौन है, बी और डी, कितना 180, क्योंकि वो तीनों की सम 180 देती है। लेकिन सर हमें बी और डी नहीं चाहिए, हमें बी और डी की जगह कौन चाहिए, ए, 180 तो वही रहेगा, सी एज इट इज 180 एज इट इज, लेकिन बी और डी की जगह ए चाहिए सर। अब बताओ बी और डी की जगह ए कैसे आएगा, इस बी और डी की जगह ए आएगा, अब कैसे आएगा वो देखो, ये टेंजेंट है और ये क्या है सेकेंड, लेकिन यहाँ तक ना किसके साथ इक्वल रहता है, ये वाला एंगल टेंजेंट सेकेंड के अपोजिट, लेकिन वहाँ पे अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है, वो तो बाहर है, तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, यानी बी ए को जोड़ना पड़ेगा। और अब बताओ ये जो बाहर का एंगल है टेंजेंट और सेकेंड, ये सेकेंड के अपोजिट के साथ क्या रहता है, इक्वल, तो बताओ बी के जगह कौन आएगा, बी के साथ इक्वल कौन है, ए, इधर वाला है, तो बी के जगह क्या लिख देंगे बताओ, ए, लेकिन कौन सा, ये वाला, ये वो वाला ये नहीं है, इधर वाला ये, हाँ बताओ A1 लिखता हूँ मैं, और बताओ टी टेंजेंट और सेकेंड ये किसके साथ इक्वल है, सेकेंड के अपोजिट, तो बताओ डी और ए क्या है, इक्वल, तो डी की जगह उधर वाला है, उधर वाला है। अब बताओ A1 प्लस A2 मिलके क्या होता है, ए, हो गया 180 तो था क्योंकि तीनों की टोटल 180 है, सी अपनी जगह पे, फिर हमने क्या किया 180 को छेड़ा नहीं, उसको वैसे ही रखा, सी को वैसे ही रखा, बस बी और डी की जगह, बी की जगह इधर वाला है, डी की जगह इधर वाला है, हाँ, और बी प्लस डी यानी A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 क्या होता है, बड़ा वाला है, हो गया ऐसा। तो फिर पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इनको इक्वल तो बताना पड़ेगा, पहले यही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या कर, कौन सा कंस्ट्रक्शन है, चालू है भाई, हाँ कंस्ट्रक्शन कौन सा, ड्रॉ सेगमेंट ई, सेगमेंट ई ड्रॉ करना पड़ेगा। अब बताओ इसमें बताओ कौन सा एंगल है ये, BC और CD क्या है, टेंजेंट्स है ना, BC एंड CD आर टेंजेंट्स एंड B एंड D, चलो बताओ एंगल बताओ,
CBE टेंजेंट ऑफ सेकेंड, मतलब किसके साथ इक्वल है? इस टेंजेंट के अपोजिट BAE के साथ, BAE के साथ। बताओ रीजन। वैसे ये वाला Tangent CDE और कौन सा? CDE किसके साथ? ये वाला इस टेंजेंट के अपोजिट मतलब EAD के साथ। दोनों का रीजन एक है कौन सा? टेंजेंट सेकंड थ्योरम। नहीं अब टेंजेंट सेकंड थ्योरम लिखते हैं कि एंगल से अल्टरनेट सेगमेंट लिखते हैं? क्या है टेंजेंट सेकंड थ्योरम। टेंजेंट सेकंड थ्योरम लिखा? आणि त्यासाठी लिहिलं होतं आपण ते हाफ राहते म्हणून ते आपण लिहिलं होतं बाय द थेरम ऑफ अँगल बिटवीन टेंजेंट अँड सेकंड। बाय द एंगल बिटवीन टेंजेंट अँड सेकंड तर ते हाफ राहते। हाँ त्याच्यात तसं रीजन लिखा ना, एक सारखे रीजन आहे नीचे। हां हाँ तो इसका क्या लिखा था? टेंजेंट सेकंड थ्योरम, टेंजेंट सेकंड थ्योरम। ठीक है, कि टेंजेंट और सेकंड से जो एंगल बनता है वो सेकंड के अपोजिट के साथ इक्वल रहता है। ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल हो गया। अब हम शुरू कर सकते हैं, तो शुरू करें। अब यहाँ से शुरू करना है। हमने B और D किसके साथ इक्वल बता दिया? A1 और ये A1 A2 इनके साथ इक्वल बता दिया। ठीक है ना, अब हम शुरू करते हैं। शुरू करें। अब ये रफ फिगर निकाल लो। इन ट्रायंगल ये बढ़िया, ये CBD या BCD लिख दो ना। इन ट्रायंगल BCD। बताओ एंगल C को मैं अकेला लिख देता हूँ क्योंकि उस पे कोई एंगल है भी नहीं। C प्लस B, B का नाम पूरा लेता हूँ। क्या है B का नाम? B का नाम CBD और उस D का नाम CDB। तीनों की टोटल कितनी? 180। विजन सम एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल। अब बताओ ये वाला B, ये जो B है ये वाला B किसके साथ इक्वल है? A के साथ। लेकिन सर इधर B का नाम तो आपने CBE लिखा है और इधर B का नाम क्या है? B का नाम क्या है? CBD। क्योंकि आपने ये ट्रायंगल लिया ना, ट्रायंगल लिया तो B का नाम क्या बन गया? CBD। और अपने पास B का नाम क्या है? CBE। तो ये अलग अलग है क्या? CBE और CBD एक ही है ना। तो CBD क्यों लिया? क्योंकि हम ट्रायंगल में है इसलिए। और CBE क्योंकि वो टेंजेंट सेकंड थ्योरम में सर्कल तक, सर्कल के बाहर नहीं जाना पड़ता ना, इसलिए हम सर्कल तक गए इतना ही। और सेकंड के अपोजिट। तो अब नाम चेंज कर रहे हैं। ये जो CBD है ना, CBD का नाम क्या लेंगे हम? CBE। और जो CDB है तो CDB का नाम लेंगे CDE। CDB ना लेते हुए CDE लेंगे। बस क्या कर दिया हमने? दोनों के नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। यानी नाम CBD था तो CBE लिखा, इसका CDB था तो CDE लिखा। अब आप बताओ CBE किसके साथ इक्वल है और CDE किसके साथ इक्वल है? क्या था? कहाँ से लिखा है? इसको नंबर 1 देंगे, फ्रॉम 1। अब आप बताओ ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बनता है? BAE और EAD। BAE और EAD दोनों मिलके क्या बनता है? बड़ा वाला कौन सा? BAD। हो गया। अब C का भी नाम पूरा लिख दो। C का नाम क्या लिख दो? BCD लिख देता हूँ। बताए तो देयरफॉर बाय द क्या, कौन सा थ्योरम? अपोजिट एंगल की टोटल 180 होगी ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ उल्टा ना, कन्वर्स बाय द कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। ठीक है, क्या क्या किया बताओ? ट्रायंगल में देखो ये एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर है, उसको हाइट बोलते हैं ट्रायंगल। एक दूसरा एक वर्ड है अल्टीट्यूड की बोलते हैं, परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड। इसका मतलब ये नहीं कि वो इसको बाइसेक्ट करेगा, ये इस साइड बेस को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, ऐसा उसका मतलब नहीं होता। ऐसे इक्विलैटरल में होता है। इक्विलैटरल में अगर आपने परपेंडिकुलर निकालना तो साइड बेस को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बाकी ट्रायंगल की गारंटी ठीक है ना, बस इक्विलैटरल में, इसमें नहीं। अब बताओ ये परपेंडिकुलर होगी, दूसरा परपेंडिकुलर और एक तीसरा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड भी बोलते हैं या फिर हाइट भी बोलो।
देखा जाए तो अगर ये बेस है तो ये हाइट है, अगर मैं इसको बेस बोलूंगा तो ये हाइट है, और इसको बेस बोलूंगा तो ये हाइट है। तीनों को बोलते हैं अल्टीट्यूड्स। क्या बोलते हैं? तीनों अल्टीट्यूड एक ही जगह से जाती है, यानी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक जगह रहता है। ठीक है, हो गया। अब क्या किया, अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट कर देता हूँ तो इस तीनों को कनेक्ट कर दो, तीनों एक ही जगह से गई ना, कौन से पॉइंट से गई? वो पॉइंट से। तीनों को कनेक्ट किया तो बताओ ट्रायंगल बना कि नहीं बना? कौन सा ट्रायंगल बना? एफ ई और डी, एफ ई और डी। और वो कहाँ पे? उसके बीच में, बराबर। जो तीनों अल्टीट्यूड आपने निकाली थी ना, तीनों अल्टीट्यूड निकाली थी ना, तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट उसको ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड तीनों परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन उसको ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। अब इन सेंटर किसे बोलते हैं? जैसे आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया, आपको इन सेंटर यानी क्या होता है? इन सर्कल का सेंटर, इसका सेंटर, इस एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ता है। इस एंगल को क्या? बाइसेक्ट। ऐसे चॉप मार के ऐसा करके ये बाइसेक्ट, यानी ये एंगल बाइसेक्टर होता है। यानी ये दोनों एंगल को क्या? इक्वल रहते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल, यानी इसको क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। फिर और एक एंगल बाइसेक्टर निकालो, यानी ये दो एंगल इक्वल, इसमें भी एंगल बाइसेक्टर निकालो, यानी ये वाले दो एंगल इक्वल। कितने एंगल बाइसेक्टर हो गए? 3। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सर्कल का सेंटर, इन सेंटर। क्या बोलते हैं? हाँ, तो आप इस पर इन सेंटर लेके आप ऐसा सर्कल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? सर्कल। इन सर्कल यानी अंदर वाला सर्कल। तो ये इन सेंटर हुआ ना, अंदर वाले सर्कल, इनर सर्कल, इनर सर्कल का सेंटर यानी इन सेंटर। इनर सर्कल का सेंटर यानी ये इन सेंटर। पता है इन सेंटर बना कैसे? एंगल बाइसेक्टर से। किससे बना? अब ये सर्कल में नहीं, सर्कल नहीं निकालता। मुझे बताओ कि ये ओ इन सेंटर है, प्रूव करके बताओ। वो क्या है? प्रूव करके बताओ इन सेंटर। ये इन सेंटर तभी होगा जब ये तीनों क्या होंगे? एंगल बाइसेक्टर। तीनों क्या होंगे? एंगल बाइसेक्टर एक जगह मिलते तभी उसको इन सेंटर बोलते हैं ना। इसका मतलब ये इन सेंटर तब होगा जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा। तीन एंगल बाइसेक्टर होगा, तो कोई भी एक भी प्रूव किया ना तो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसका नाम लेता हूँ ABC, कुछ भी करके बता दो कि BO एंगल बाइसेक्टर है। BO क्या है? किसका? ABC। BO किसका एंगल बाइसेक्टर है? ABC का। यानी ये दो एंगल को क्या बताओ? इक्वल। अभी तो पहले से ही है, लेकिन अगर आपको शो दैट बोला तो आपको इन दो एंगल को इक्वल बनाना पड़ेगा। अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए तो ABC का एंगल BO क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर। फिर सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली OC इसका बाइसेक्टर है, C का। OA किसका है? A का। इसका मतलब वो क्या हो गया? इन सेंटर। लेकिन पहले आपको एक एंगल बाइसेक्टर बताना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या पूछा? तीनों अल्टीट्यूड दी थी, अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड, तीनों परपेंडिकुलर एक ही जगह मिल रहे हैं ऊपर, तो ये ऑर्थोसेंटर है। क्या है ये? लेकिन इन्होंने शो दैट कहा है कि वही इन सेंटर भी है, बोलते हैं वही क्या है? किसका? ट्रायंगल DEF का। देखो दिया है ना, पॉइंट O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF। DEF ट्रायंगल का इन सेंटर है बोलते हो, तो मुझे इस DEF को अलग से निकालना पड़ेगा। बताओ ये वो जो है ना, वो इस ट्रायंगल DEF का क्या बोलते हैं? इन सेंटर है। बताओ O से E तक एक लाइन है, बताओ दिखा? दिख रही क्या? क्या है ये? OE। और वैसे O से F तक भी है और O से B तक। अगर आपको इसको इन सेंटर प्रूव करना है तो ये बताना पड़ेगा कि OE क्या है? एंगल बाइसेक्टर। OF भी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। OD भी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। OE किसका एंगल बाइसेक्टर है? E का। बताना पड़ेगा। OF किसका है? पूरे F का। और OD किसका है? पूरे D का। एंगल बाइसेक्टर बताना पड़ेगा। अगर बताओ ये एंगल बाइसेक्टर होगा, मान के चलो, इसका मतलब तीनों एंगल बाइसेक्टर एक जगह मिल रहे हैं ना, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक जगह मिल रहे हैं तो उसी को इन सेंटर बोलते हैं। जब एंगल बाइसेक्टर एक जगह मिलते हैं तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? सर्कल निकाल सकते हैं, तो इन सेंटर है। तो ये प्रूव हो गया। लेकिन एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना पड़ेगा ना पहले,
तो एंगल बाइसेक्टर कोई भी एक भी प्रूव किया तो भी चलेगा। हम प्रूव करेंगे सपोज कोई भी एक लेना है, चलिए वाला लेता हूँ मैं, ओई ओई हम प्रूव करेंगे एंगल बाइसेक्टर किसका, पूरे ई का, एफ ई डी। अब बताओ इसको एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है। अब ये एंगल बाइसेक्टर प्रूव करने का मतलब होता है कि दोनों एंगल को इक्वल बताना पड़ेगा, इधर वाला ये और इधर, यानी ये वाला, ये दोनों ही इक्वल बताने पड़ेंगे। अगर ये दोनों ही इक्वल हो गए, देखो ये ऊपर वाला ही और ये नीचे वाला ही, तो इसका मतलब ये ओई क्या हो जाएगा, ओई इस ई का क्या होगा, नजर है ना, नजर रखना, ओई किसका हो गया, इस ई का क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। तो चलो शुरू करते हैं इन दोनों ई को इक्वल बताना। सर कैसे होगा, बहुत टेढ़ी चीड़ी इस प्रॉब्लम में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हाँ? कैसे देखो, जब हमें किसी को इक्वल बताना होता है ना, हम किसी दूसरे का सपोर्ट ले लिए, ऐसा भी नहीं प्रॉब्लम में हमें ये इसके साथ इक्वल बताना था तो हमने ये इसके साथ बताया, उसके साथ बताया, फिर ये इक्वल हो गया। ऐसे कनेक्शंस करने पड़ेंगे, जैसे कि ये है ना, ऐसा बताओ ये वाला एंगल इस आर्क के हाफ होता है, ये वाला एंगल भी इस आर्क के हाफ होता है, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। करेक्शन फिट करते ना, वैसे ही कुछ करना है। और हमने ये भी देखा है कि दोनों का इनकमिंग आउटगोइंग एक है, जैसे कि ये वाले दो एंगल, इसका इनकमिंग और आउटगोइंग क्या है, एक है ना, ए से जा घुस रहे और बी से बाहर निकल रहे, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल। लेकिन ये किसमें होता है पता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है। किसमें होता है, ये चारों पॉइंट सर्कल पर चाहिए। भले ही तुम्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया नहीं है, जैसे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का आप फिगर में तो निकाल के नहीं दिया है, ऐसा बता, ऐसा जोड़ा है क्या यहाँ पे, कनेक्ट किया है क्या नहीं, लेकिन चारों पॉइंट सर्कल पर है। इसको बोलते हैं कौन साइक्लिक पॉइंट, कौन से पॉइंट, कौन साइक्लिक, उसी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है ना। हाँ, तो इन चारों को अगर कनेक्ट कर दिया तो कौन साइक्लिक पॉइंट, कौन साइक्लिक यानी सर्कल पर होना, सीधी सी बात, ये पॉइंट सर्कल पर है यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या रहती है, अगर ये साइक्लिक है तो एक ही जगह से शुरू और एक ही जगह से बाहर निकले तो इनको एंगल इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं, इक्वल। बस पॉइंट कौन साइक्लिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन साइक्लिक का मतलब सर्कल पर, तो सर्कल पर तो है इसका सर, ठीक है नहीं, यहाँ भी दिख रहे वहाँ भी दिख रही क्या, वहाँ पे सर्कल नहीं है। हाँ चलो बताओ, अगर ऐसा है, हाँ पी क्यू आर एस, बताओ पॉइंट सर्कल पर है कि नहीं, कौन साइक्लिक है कि नहीं बताओ, सर्कल पर है कि नहीं बताओ, सब नहीं है। अरे नहीं है तो भी टेक्निक है ना बताने की। जैसे मैंने कहा कि ये पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, हाँ नहीं सर, सर्कल पर नहीं है ना। अरे सर्कल पर नहीं तो सर्कल निकाल लेना, सर्कल पर हो भी सकता है ना, सर्कल निकाल लिया तो ये साइक्लिक है कि नहीं, तो उसके लिए कंडीशन है ना, आप अपोजिट एंगल की टोटल कितनी बताते हैं, अगर 180 है तो बोलते हैं हाँ सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी ये सर्कल पर है, और 180 नहीं है टोटल तो फिर ये सर्कल पर नहीं है यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। वैसे ही ये चारों पॉइंट सर्कल पर है तो उसके लिए कंडीशन कौन सी है, सीधी सी बात है, बताओ सर्कल पर होता तो क्या होता। देखो मैं वही निकल रहा हूँ, मान के चलिए सर्कल है पी क्यू, ऐसा ही है ना, देखो मैंने वही फिगर निकाली, फिगर वही देखो अच्छे से देख लो, बाद में बोलना सेम फिगर है, बस सर्कल निकाला। अब बता सर्कल पर रहा तो पता क्या होता है, ये दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, क्यों इक्वल होते हैं, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम। ये देखो सर्कल पर रहा तो हम क्या लिखते हैं, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम वाला, लेकिन सर्कल पर नहीं है तो फिर ये सर्कल पर है, पहले बताओ ना, पहले बताओ ये सर्कल पर है। अब सर्कल पर है कैसे प्रूव करना है, इसका एक रीजन बताएगा इस चैप्टर के एंडिंग में जब हम पढ़े थे, क्या बताएगा। अगर एक बात बताओ, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल की एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम, तो ये सर्कल है ना। अब मैं थोड़ी देर के लिए सर्कल हटा देता हूँ। हाँ अगर बताओ ये दो एंगल इक्वल है, कौन से एंगल इक्वल है, ये दो एंगल, तो ये सर्कल होगा कि नहीं, तो ये दो एंगल इक्वल है क्या, कुछ भी करके बता दो दो एंगल इक्वल। मान के चलो ये 50 डिग्री और ये भी 50 है, तो बताओ इक्वल है कि नहीं, हम बोल देंगे क्या बोल देंगे, सेगमेंट पीएस, सेगमेंट पीएस एक ही साइड में, सेगमेंट पीएस की एक ही साइड में डिफरेंट पॉइंट है क्यू और आर, और उनके एंगल कैसे इक्वल है, इसका मतलब है चारों पॉइंट वन साइड के लिए, कौन साइड के लिए, सर्कल। बस ये दोनों एंगल इक्वल चाहिए,
अगर इक्वल होंगे तो ये सर्कल होगा, क्योंकि एंगल इसका मतलब सेम मार्क पड़ेगा ना। हाँ, ये दोनों को इक्वल बताओ। तो बताओ ऐसे इसमें है, अच्छे से देख लो। ये हम कैसे बताने वाले बताएं? देखो ये जो हम दोनों इन दोनों को इक्वल बताना है, तो हम ये वाला एंगल किसके साथ इक्वल बताएंगे बताएगा? ये देखो कहाँ से, इसका पूरा नाम लोगे तो कौन दिखता है? ई भी दिखता है, नहीं क्या दिखता है? एफ बी। देखो मैं इन दोनों एंगल को अलग अलग निकालता हूँ, एफ ई और पूरा नाम ले रहा हूँ, कौन सा? बी है ना। अच्छे से देखो ये एफ ई बी है, तो इधर वाला पोर्शन एफ बी आ रहा है ना। यही एफ बी किस में आता है पता है? सी में आता है। किसमें आता है? सी में। देखो अच्छे से है ना। तो बताओ पहले हम ये वाला ई किसके साथ इक्वल बताएंगे? सी के साथ, क्योंकि देखो इसका भी इधर वाला पोर्शन एफ बी आता है और इसका भी इधर वाला पोर्शन क्या आता है? एफ बी आता है। एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम। लेकिन पहले ये बताना पड़ेगा ना ये क्या है? सर्कल है करके। सर कौन सा पॉइंट है पहले बताना पड़ेगा। कौन से पॉइंट्स को? एफ ई बी सी। एफ ई बी सी को कौन सा बताना पड़ेगा। जब ये सर्कल पर होंगे तब जब लिखेंगे एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम। तो ये वाला ई किसके साथ इक्वल बता रहे हम? सी के साथ। ठीक। अब बताओ ये वाला ई किसके साथ इक्वल बताएंगे? ये वाला देखो अच्छे से, बी ई बी देखा ना, बी ई डी। अब ये वाला बी ई डी का पोर्शन जो है बी ई डी, सर ये तो बी ई डी का बी डी है। अगर बताओ आपको ये वाला ई आपने किसके साथ इक्वल बताया? सी के साथ। तो इधर वाला ई भी सी के साथ बताओ ना। ये वाला ई सी के साथ बताया ना तुमने अभी, तो इधर वाला ई भी सी के साथ बताओ ना। तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएंगे ना। ये वाला भी सी के साथ इक्वल है और ये भी सी के साथ इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि दोनों सी के साथ इक्वल है ना। अगर सी 70 का है तो ये कितने का? 70 का। ये भी कितने का होगा? 70 का, क्योंकि दोनों ई के साथ इक्वल है। ई खुद 70 का, तो भी दोनों 70-70 हो जाएंगे, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बताओ इन दोनों को ई सी के साथ बता। तो सर ई तो सी के साथ बताया, लेकिन ये वाला ई भी सी के साथ बताएंगे। कैसे? देखो ये ई है ना, ई सी का पूरा नाम मत लो। ई सी का पूरा नाम लिया तो बी डी आता है और बी डी इसके इसमें नहीं आता। अगर आप इस ई को रोक दो वहीं पे, ओ ई डी नाम लो उसका। क्या नाम दो? ओ ई डी। ओ ई डी यानी ई का पूरा नाम नहीं लिया, बी ई डी। क्या लिया? बी ई डी ना लेते हुए ओ ई डी लिया। देखो ओ ई डी। अब बताओ अगर मैंने इसका नाम ओ ई डी लिया तो इस एंगल का कौन सा पोर्शन खुल गया? ओडी। और यही ओडी सी में आता है। यही ओडी किस में आता है? देखो अच्छे से, उसी सी में आता है। देखो ये ओडी सी में आता है, आता है। तो बताओ ये दोनों का ओडी पोर्शन सेम है ना। ये दोनों की एंट्री और एग्जिट वही पे हो रही, ओ से निकल रहे जा रहे और डी से निकल रहे। तो बताओ दोनों का क्या एंगल इसका बिंदु सेम है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बताओ दोनों सी के साथ इक्वल है कि नहीं? उधर वाला ई, इसको E1 बोलेंगे, इसको E2 बोलेंगे। उधर वाला ई भी सी के साथ है और इधर वाला ई भी किसके साथ है? सी के साथ। इसका मतलब E1 और E2 क्या हो गए? इक्वल। ये दोनों ई क्या हो गए? इक्वल। दोनों ई इक्वल का मतलब क्या हो गया? OE क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर सिमिलरली लिख देंगे, जैसे OE एंगल बाइसेक्टर है वैसे OF एंगल बाइसेक्टर, OD एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब है इंसेंटर। लेकिन पहले आपको ये वाला ई इस सी के साथ और इधर वाला ई भी सी के साथ। लेकिन बताओ ई सी के साथ कब होंगे इक्वल? अगर ये चारों पॉइंट सर्कल पर होंगे तो एफ ई सी बी इनको इक्वल और सर्कल पर है। बताओ कौन से पॉइंट? एफ ई सी और बी। अब ये चारों पॉइंट सर्कल पर है, ये कैसे बताए? कैसे पता चलो? तो बता सकते कैसे? अपन इस सर्कल चैप्टर के एंडिंग में पढ़ेंगे। ये BC है, इसके तुम अच्छे से देखो ये वाला BFC एंगल कितने डिग्री का है? देखो BFC देखा क्या? 90 डिग्री का। कितने का है? 90। और ये BEC भी देखो, वो भी 90 का है, क्योंकि अल्टीट्यूड है ना। तो बताओ ये दोनों एंगल इक्वल है कि? तो किसी भी सेगमेंट के सेम साइड वाले दो एंगल अगर इक्वल रहते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्सेक्युटिव। कौन से पॉइंट? यानी कैसा लिखते हैं? पॉइंट F और E
ठीक है ना। यानी सेगमेंट देखो, सेगमेंट बीसी लिखना पड़ेगा, सेगमेंट बीसी सबस्टेंड इक्वल एंगल, सबस्टेंड इक्वल एंगल्स, हाँ, विद डिफरेंट पॉइंट, कौन से, F और E on the same side of the line. Therefore, point F, E, C, B are concentric. यानी उसकी पर है सर्कल। एक बार ये चारों पॉइंट सर्कल पर आ गए, F, E, C, B, F, E, C, B, चारों पॉइंट सर्कल पर आ गए, फिर हम लिख सकते हैं कि E और C इक्वल है। E और C B, इसके लिए अलग और बताना पड़ेगा, इसको भी बताना पड़ेगा बाद में, पहले इसका बताना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं, पहले इससे शुरू करते हैं। बोलो एंगल कौन से, पहले तो जो दिया है वो लिख दो, कौन कौन परपेंडिकुलर दिए हैं, क्या क्या परपेंडिकुलर लिख दो पहले, क्या दिया है, परपेंडिकुलर है, सेगमेंट AD परपेंडिकुलर साइड BC, सेगमेंट B परपेंडिकुलर साइड AC, और सेगमेंट CF परपेंडिकुलर साइड AB, और रीजन क्या लिखना, गिवन, ठीक है। अब आप बताओ इधर एंगल BFC और एंगल BEC, एंगल BFC और एंगल BEC दोनों कितने डिग्री के, 90 के, BFC और BEC कितने के हो गए, 90, तो दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल BFC कॉन्ग्रुएंट एंगल BEC, ये दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल। अब हमें लिखना पड़ेगा क्या, वो सेंटेंस ही आपकी इसमें देखो अच्छा सा सेंटेंस है कि वो इक्वल एंगल बनाते हो, एग्जैक्ट सेंटेंस जो आपको लिख के दिया था वो सेंटेंस लिख देते हो। कौन सा एक्चुअली होगा, पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 पे देखो, इफ 2 पॉइंट्स, हाँ, on the given line, set equal angles at 2 points. इसको अच्छे से थोड़ा सा सिंपल इसमें लिखने के, सेगमेंट BC लिखेंगे, सेगमेंट B सबस्टेंड इक्वल एंगल्स एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, है ना, ऐसा लिखते हैं। थोड़ा सा और सिंपल इसमें कर देते हैं, क्या लिखेंगे, सेगमेंट BC, सेगमेंट BC सबस्टेंड इक्वल एंगल्स, सेगमेंट BC क्या, सबस्टेंड इक्वल एंगल्स, एंगल इक्वल एंगल्स कौन से, यही दोनों ना, इक्वल एंगल कौन से, एंगल BFC एंड एंगल BEF, ये दोनों इक्वल एंगल्स किसके साथ बनाते इक्वल एंगल्स, टू डिफरेंट पॉइंट्स, कौन से 2 डिफरेंट पॉइंट है, F and E on the which lie on the Same side of the line, same side of the line the line BC, in the 4 points. जो BC है, सेगमेंट BC सबस्टेंड इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल बनाता है किसके साथ, एंगल F और E है ना, ये टू द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स F and E which lie on the same side of line BC, therefore points The B, 4 points are concentric. E, B, C, E, F are Concentric. कॉन्साइक्लिक। अब अगर ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक यानी किस पर आ गए, सर्कल पर, अब ये रफ फिगर निकालना, पहले ये रफ फिगर इसकी होगी, ये याद रखना, ये रफ फिगर यहाँ पे निकालना, हाँ, FECB, तो बताओ एंगल FEB इक्वल होगा FCB के साथ, FEB इक्वल होगी, रीजन लिखना पड़ेगा, नंबर 2 दे दिया, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, हो गया, FEB और FCB इसका नहीं पड़ गया, यानी ये वाला E हमने C के साथ इक्वल बताया, अब इधर वाला E बताना है, अब इधर वाले E का अलग कैलकुलेशन है, ठीक है। अब वो देखो अभी इधर वाला E कैसे,
इधर वाले के लिए ई के लिए हमें ये वाला लेना पड़ेगा, ओ ई सी डी, और ये वाला ई बताना है, पर इधर वाला ही है ये वाला। तो पहले बताओ इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताओ ओईसी एंगल कितने डिग्री का? ये क्वाड्रिलेटरल ओ ई सी डी, एंगल ओईसी और एंगल ओडीसी दोनों कितने डिग्री के? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर दिए थे ना, तो बताओ इनकी टोटल कितनी होगी? ए और डी की टोटल, ओईसी प्लस ओडीसी दोनों की टोटल कितनी है? 90 प्लस 90 कितनी होगी? बताओ इनकी टोटल 180 है, तो क्या होता है? बाय द कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल ओईसीडी क्या हो गए? हाँ इज क्या हो गया रे? साइक्लिक। बताओ इस साइक्लिक हो गया तो चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हो गए? देयरफॉर पॉइंट्स ओईसीडी आर, यानी चारों पॉइंट किस पर है? सर्कल। अब अच्छे से देखो, ये चारों पॉइंट सर्कल पर है। अब मैं चारों पॉइंट को ले रहा हूँ, ओ ई सी और डी, लिया। अब बताओ ये चारों पॉइंट सर्कल पर है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए? इक्वल। ये वाला सर्कल पर चारों पॉइंट, तो बताओ इसका और दोनों का आर कितना जाएगा? हाँ, तो क्या हो गया? एंगल ओ ई डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ? ओसीडी के साथ। एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर। मैं भी इसका नाम थोड़ा सा बदल रहा हूँ। ये जो ओसीडी है ना, तो ओसीडी का नाम मैं इसके सी जैसा लिख रहा हूँ। देखो ओसीडी अच्छे से देखो, ओसीडी का नाम मैं एफसीबी लिख सकता हूँ। हाँ। ओसीडी यानी ये वाला सी ना, और एफसीबी यानी वही सी। तो ओसीडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एफसीबी। ठीक है, क्योंकि लिखना पड़ेगा ओसीडी और इक्वल टू एफसीबी, दोनों इक्वल है। ठीक है ना, ओसीडी और एफसीबी इक्वल है। अब आप बताओ, इसको नंबर देता हूँ, अब अच्छे से बताओ, दोनों तरफ सी है कि नहीं? बताओ ये दोनों ये किसके साथ इक्वल है? सी के साथ, है ना। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम ये वाला ई एफ ई बी और ये वाला ई ओ ई डी, दोनों क्या हो गए? इक्वल। दोनों ई क्या हो गए? इक्वल। अब इनके नाम भी थोड़े से बदल देंगे, यानी थोड़ा ट्रायंगल के हिसाब से लेंगे। बताओ एफ ई बी का नाम क्या लेंगे? ट्रायंगल के हिसाब से। अब ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल हमें बताना था एफ ई बी और ये ओ था। हाँ देखो, अभी इनके नाम क्या लेंगे? बताओ एफ ई बी का नाम क्या लेंगे? एफ ई बी का नाम एफ ई ओ लेंगे। क्या लेंगे? एफ ई ओ। एफ ई बी का नाम क्या लेंगे? एफ ई ओ। एक अच्छे ना, एफ ई बी बोलो या एफ ई ओ बोलो, वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि मैं ट्रायंगल के हिसाब से नाम चाहिए। और होगा ओईडी का नाम बराबर है। ओईडी का नाम क्या है? ओईडी का नाम वही रखना है। अब बताओ एफ ई ओ और ओईडी दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। मतलब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या बोलेंगे? सेगमेंट OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल FED। क्या हो गया? FED का क्या हो गया? बाइसेक्टर। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये कौन है रे? OF है ना, OF बाइसेक्स एंगल कौन सा? EFD। और ये कौन है? OD बाइसेक्स एंगल FDE। यानी जैसे OE का हमने पूरा प्रूव करके बताया, OE किसका बाइसेक्ट है? FED का। सिमिलरली OF किसका है? EFD का। OD किसका है? FED का। सिमिलरली वही क्या प्रूव है। ठीक है, अब बताओ ये तीनों बाइसेक्टर हुए ना, तीनों बाइसेक्टर हुए तो वो क्या हो गया? इंटरसेक्शन पॉइंट है तीनों बाइसेक्टर्स को क्या बोलते हैं? ठीक है ना। so therefore O is the point of intersection of all three bisectors, of all three angle bisectors। यानी एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या लिखा हमने?
O is the point of intersection of all three angle Bisectors. bisectors. Therefore, O is the incenter. Of triangle DEF. Incenter of triangle DEF. DEF. तो इस तरह से तो हमें पहले क्या करना पड़ा, इसको पहले कॉन्साइक्लिक बताना, हमें ये एंगल बाइसेक्टर बताना है। कौन है? OE, इसका एंगल बाइसेक्टर अगर एक बताया ना तो OF इसका, OD इसका, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक जगह मिलते हैं, यही इंसेंटर। लेकिन हमने सिर्फ एक का प्रूव किया, OE एंगल बाइसेक्टर। OE कैसे बताया एंगल बाइसेक्टर? हमें इन दोनों एंगल को इक्वल बताना पड़ेगा। कैसे इक्वल बताया? हमने ये वाला E इस C के साथ बताया और नीचे वाला भी E इसी C के साथ बताया, एंगल इसका इन द सेम है। लेकिन उसके लिए सर्कल चाहिए, तो सर्कल कैसे बनाया? इस E के लिए हमने FECB, ये इसको पहले सर्कल पर बताया। कैसे सर्कल पर बताया? ये एंगल 90 और ये भी एंगल 90, हमने लिखा 90 है, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल। अब बताओ दोनों एंगल इक्वल हो गए, वो सेगमेंट BC के एक साइड में है, किसी भी सेगमेंट के एक साइड में अगर एंगल इक्वल रहते हैं ना तो वो सर्कल पर रहते हैं। तो लिखना, हमने लिखा सेगमेंट BC सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स या फॉर E ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन BC। देयरफॉर ये क्या है? कॉन्साइक्लिक। और कॉन्साइक्लिक है तो फिर हो गया कॉन्साइक्लिक। फिर हम इस फिगर पर आए, वही FECB है, बस हमने अभी सेगमेंट अलग बदल कर दिए। पहले ऐसे लिखे थे, अब वही चारों को ऐसा, ये वाला ही C के साथ होता है, लेकिन नाम पूरे लिए E का नाम इतना नहीं लिखा, O तक पूरा नाम लिया ऐसा, और ये पूरा नाम लिया ऐसा। क्यों बता? FEB और FCB इक्वल है क्योंकि एंगल इसका विद द सेम है, दोनों का एक है। उसके बाद ये हो गया पहला प्रूफ, यानी ये वाला E इस C के साथ बताया। अब आप बताओ ये वाला नीचे वाला E भी किसके साथ बताना है? C के साथ। कैसे बताया? उसके लिए हमने ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिया, ये वाला नीचे वाला, ये OECD लिया। अब OECD में देखो E और D 90 डिग्री का, देखो अच्छे से, ये वाला E और ये वाला D 90 का, दोनों अपोजिट एंगल अगर 90 90 यानी 180 हो गया, दोनों की टोटल 180 यानी क्या हो गया? साइक्लिक कन्वर्स। साइक्लिक कन्वर्स। अब ये नहीं 4 पॉइंट को अच्छे से लिखो, OECD है, लेकिन अब मैं फिगर उनके सेगमेंट बदल रहा हूँ। सेगमेंट क्या ले रहा हूँ? ये वाला E और ये वाला C, उस हिसाब से मैंने सेगमेंट ले ली, OEB और OC। अभी 4 पॉइंट कौन साइक्लिक हमने लिख दिया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कौन साइक्लिक। फिर हमने ये पॉइंट E और E, चारों पॉइंट वही है, बस एंगल बदल दिए। तो बताओ E किसके साथ इक्वल है? C के साथ, क्योंकि वही एंगल इसका इन द सेम है। तो बताओ, फिर नाम बदल दिया, इस C का नाम जो है ना, OCD का नाम OCB लिख दिया, पूरा वाला नाम लिख दिया, FCB ऐसा पूरा नाम लिखा। और अब बताओ दोनों C के साथ नंबर 1 में, ये वाला भी C के साथ, ये वाला भी C के साथ, ये दोनों क्या हो गए? इक्वल, दोनों E इक्वल हो गए। अब E का भी नाम थोड़ा ढंग से लिखा अच्छे से, FEB ना लिखते हुए FEO लिखा, FEO, और उसका नाम वही रखा। अब बताओ दोनों E इक्वल हो गए, फिर निकाला ट्रायंगल। अब ये दोनों FEO और OED दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, OE क्या हो गया? बाइसेक्टर ऑफ एंगल FED। अब बताओ सेगमेंट OE शॉर्टकट लिखते, सेगमेंट OE बाइसेक्ट्स एंगल FED। अब बताओ सेगमेंट OE बाइसेक्ट एंगल FED। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट OF EFD को बाइसेक्ट करता है, OD FED को बाइसेक्ट करता है, FD को। इसका मतलब EO क्या हो गया? इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, तो वो इज द इंसेंटर। करो।